गुजरात के एक छोटे से गांव का एक लड़का इंडियन इंडस्ट्रीज़ का शान बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में और इनके लाइफ के कुछ किस्से, फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन अपने अंदाज में आपके साथ शेयर करेंगे। अपने 50 साल की करियर में धीरूभाई अंबानी ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, पर किसी भी मुश्किल हालात के सामने ये बंदा झुका नहीं। हर मुश्किल का जवाब इस बंदे के पास था। धीरूभाई ने कभी भी अपने ऊपर का लाइमलाइट हटने नहीं दिया। वो हमेशा न्यूज़ में रहते थे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ दी बेस्ट पब्लिसिटी। इस बात को धीरूभाई अंबानी बहुत अच्छे से जानते थे, तभी हर नेगेटिव न्यूज़ को वो पॉजिटिव में बदल देते थे। जो अखबार धीरूभाई के बारे में नेगेटिव न्यूज़ छापती थी, उन्हीं अखबारों में धीरूभाई सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज देते थे। मैंने तो ये भी सुना है कि अखबार के जिस पेज में रिलायंस का धीरूभाई के बारे में नेगेटिव न्यूज़ होती थी, उसका अगला पूरा पेज रिलायंस के एडवर्टाइज से भरा होता था। नेगेटिविटी और नेगेटिव न्यूज़ को कैसे यूज़ करना है, ये इस बंदे को बाखूबी पता था। धीरूभाई जब यमन में पेट्रोल पंप में काम किया करते थे, उस वक्त के उनके कुछ किस्से बड़े फेमस हैं। किस्सा कुछ ऐसा है, उस वक्त यमन में चांदी के सिक्के चलते थे और रिसर्च करने पर धीरूभाई को पता चला कि उन सिक्कों में जो चांदी यूज़ होती थी, उस चांदी की कीमत उन सिक्कों की कीमत से कहीं ज़्यादा थी। और इस मौके का फ़ायदा धीरूभाई ने उठाया। उन्होंने इन सिक्कों को पिघलाकर लंदन के मार्केट में जाकर बेचा, क्योंकि उस वक्त लंदन में चांदी की कीमत सबसे ज़्यादा थी। कोई भी मौका ये बंदा नहीं छोड़ता था। उनका दूसरा किस्सा कुछ ऐसा है। धीरूभाई जब पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, वहाँ चाय 25 पैसे की मिलती थी और पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर पर एक होटल था जहाँ चाय 1 रुपये की मिलती थी। पर यह बंदा 25 पैसों वाली चाय छोड़कर पेट्रोल पंप से दूर 1 रुपये वाली चाय पीने जाता था। सारा लोग ये देखकर हैरान हो जाते थे। ना रहकर जब उन लोगों ने उनसे पूछा, तब धीरूभाई का जवाब कुछ ऐसा था कि उस होटल में तरह तरह के बिजनेसमैन लोग आते हैं और बिजनेस के रिलेटेड बातें करते हैं, और मैं वही बातें सुनने जाता हूँ ताकि उससे कुछ सीख सकूँ। दोस्तों, फालतू चीज़ों पर खर्चा करने वाले लोग काफ़ी होते हैं, पर जब कुछ सीखने की बारी आती है तो इनके अंदर का कंजूस आदमी जाग जाता है। पर लेजेंड कभी भी खुद का दिमाग खर्चा करने में कंजूसी नहीं करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज का वैल्यू जानते हैं, और धीरूभाई भी उन्हीं में से थे। 1957 में धीरूभाई यमन से इंडिया वापस आ गए और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने कज़न भाई चंपकलाल दमानी के साथ रिलायंस कमर्शियल नाम से अपनी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर दी। एक्चुअली रिलायंस नाम एक जनरल स्टोर का था, जो धीरूभाई के जान पहचान में किसी बंदे का था। रिलायंस का मीनिंग होता है ट्रस्ट इन समवन और समथिंग। धीरूभाई को ये नाम इतना पसंद आया कि इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रिलायंस रख दिया। शुरुआत में रिलायंस मसालों का ट्रेडिंग करता था, पर कुछ ही महीनों में धीरूभाई ने टेक्सटाइल्स में भी एंट्री कर दी। शुरुआत से ही धीरूभाई का विज़न बहुत बड़ा था। वो रफ्तार से अपनी कंपनी को बड़ा करना चाह रहे थे। यहाँ पर इनकी पार्टनर की और इनकी सोच नहीं मिली, और इसी वजह से ये दोनों अलग हो गए। इसके बावजूद इन्होंने अपनी रफ्तार को कम नहीं होने दिया। धीरूभाई 1 साल तक लॉस में रहे, पर फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी और अलग अलग टेक्निक्स लगाकर अपने सेल को 90 लाख तक पहुंचा दिया। तब उनकी प्रॉफिट 11 लाख रुपए था, जो कि उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट था। और जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में धीरूभाई का हाथ बैठ गया, तब 1975 में इस बंदे ने अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड विमल लॉन्च कर दिया। इस ब्रांड के प्रमोशन के लिए धीरूभाई ने नई नई टेक्निक्स यूज़ की। उन्होंने कई शहरों में अपने ब्रांड्स की फैशन शोज़ करवाएं, और इसी वजह से विमल ब्रांड के रिटेल शॉप्स पर बिकने लगा, जिसकी वजह से रिलायंस का नाम घर घर में लिया जा रहा था। दोस्तों, रिलायंस इंडिया की ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले अपना IPO निकाला था। उस वक्त लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं था। धीरूभाई का इमेज मार्केट में इतना तगड़ा था कि बस धीरूभाई का नाम सुनकर रिलायंस का IPO में 58,000 इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, और इसी की वजह से रिलायंस रैपिडली ग्रो कर पाया। जब आप तरक्की के रास्ते पर होते हो और कामयाबी हासिल कर रहे होते हो, तब आपके बारे में नेगेटिविटी भी स्प्रेड कर रही होती है। लोग आपके बारे में गलत बातें भी करेंगे, पर अगर आपका सपना बड़ा है तो जवाब अपने तरक्की से देना चाहिए, और इस बात को धीरूभाई अच्छे से जानते थे। नेगेटिव न्यूज़ के जवाब में धीरूभाई अपना नेक्स्ट मूव पब्लिश कर देते थे, जिससे गॉसिप्स करने वाले के मुंह पर ताले लग जाते थे। जब धीरूभाई की डेथ हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वैल्यूएशन $25.6 बिलियन थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ।